हम देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यूहन्ना ने भी किया, तबीता नाम की औरत को जिंदा किया। वो किसकी सामर्थ्य थी? वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य थी, परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य थी और परमेश्वर के जलाल की सामर्थ्य थी। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रेम कहता है कि वचन को साथ लेकर चले। आज जो मेरा थीम था वो थीम था वचन को साथ रखने वाला हमेशा परमेश्वर से फजल पाता है। बोलो आमीन, आमीन। क्या? वचन को साथ रखने वाला हमेशा परमेश्वर से फजल पाता है। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जिस जिसने भी वचन पर विश्वास किया, जिस जिसने भी उनके वचनों पर जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलते थे, उन्होंने चंगाई पाई, उन्होंने अनुग्रह पाया, उन्होंने जलाल पाया, उन्होंने फजल पाया। अगर आप अब्राहम और सारा की जिंदगी को देखोगे, यहां तक सारा ने कह लिया कि मेरी दासी गोली के साथ शादी कर ले, अब मैं मां नहीं बन सकती। तो परमेश्वर ने सारा की भी सुनी, वचन के जरिए बोल के गया। परमेश्वर का दूत क्या बोल के गया कि अगले साल आऊंगा कि मैं तेरी गोद में एक बच्चे को देखूंगा। बोलो आमीन, आमीन। क्या था जो उन्होंने उनके लिए वचन बोला? वचन के द्वारा हुआ। मैं आज भी कहता हूं, जो वचन की सामर्थ्य की संतान है वो हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जलाल और परमेश्वर का फजल होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो भी वचन के जरिए आपकी जिंदगी में काम होते हैं वो हमेशा फलदायक होते हैं। जो भी वचन के जरिए आपकी जिंदगी में से बीमारियां खत्म होती है, वो क्या होती है? परमेश्वर के जलाल में भरी होती है। बोलता हूं कि बीमारियां होती है महिमा की होनी होती है, उसकी बड़ाई के लिए होती है, उसकी स्तुति के लिए होती है। अगर परमेश्वर का वचन असूब के साथ ना होता तो वो इतना दुख ना भोगता। उसने दुख भोगा, अपने आप को दीन, अपने आप को नरम नहीं किया। उसने बोला मैं नंगा आया था, नंगा ही चले जाऊंगा। उसने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। फिर भी उसने परमेश्वर के वचन की पालना की, उसने अपने आध्यात्मिक जीवन की पालना नहीं की, उसने आत्मिक जीवन की पालना की। अगर वो कहता परमेश्वर ने मेरे साथ इतना बड़ा न्याय कर दिया, मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। करते हैं हम उनके वचनों की अवज्ञा करते हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मानते। जब जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो तब तब आप परमेश्वर की हजूरी से दूर चले जाते हो और परमेश्वर के अनुग्रह से दूर चले जाते हो और मुश्किलों और मुसीबतों में फंस जाते हैं। हालेलुया। ये आज परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है कि वो हम पर रहम करता है, वो हम पर दया करता है, वो अपने वचन की सामर्थ्य हम में भरता है। जो जिंदा जीवता कलाम है। यूहन्ना की पुस्तक में से पढ़ा कि उसकी महिमा को देखा, वचन की महिमा को देखा। अगर यूहन्ना की पहली पुस्तक में देखा, आप में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन के संग था और वचन ही भेदानी हो गया। वचन हमारे बीच में आया। कईयों ने वचन को स्वीकार किया और कईयों ने नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया वो उद्धार पा गए, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उन्होंने क्या किया? नाशवान जिंदगी को व्यतीत किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब पौलुस सूबेदार था, वो सताता था परमेश्वर के लोगों को, उसको क्या सुनाई दिया था? क्या सुनाई दिया था? परमेश्वर की आवाज को परमेश्वर दिखाई दिया था, आवाज सुनाई दी थी, वचन सुनाई दिया था। ये पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। देखिए कितना असर हुआ उसके शरीर पर वचन का, उसकी आत्मा पर वचन का, उसके हृदय पर वचन का, उसके दिल पर वचन का, कि उसने परमेश्वर के प्रचार को शुरू कर दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को बताता हूं, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य और उसके जलाल
सुधार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमारी खातिर अपने आप को सलीब के क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारी खातिर पीठ पर 39 कोड़े खाए, हमारी खातिर सर पर कांटों का ताज रखवाया, हमारी खातिर हाथ और पांव में कील ढुकवाए, हमारी खातिर पसली में माला खाया, मारा गया, गाड़ा गया, दूसरे दिन फिर से हमारी नजात के लिए मुर्दों में से जी उठा।